मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दाजी कहते हैं यह एक निवेदन है, यह प्रार्थना है और ऐसी प्रार्थना के सहारे हम दूर से ही कार्य कर सकते हैं और वहां पहुंचने से पहले ही कुछ कार्य निपटा सकते हैं। इसी को हम भविष्य में कार्य करना कहते हैं। यदि ये अभी से 1 घंटे बाद के लिए हो सकता है तो यह 1 साल बाद के लिए भी हो सकता है या 10 दिन बाद के लिए भी हो सकता है। ये प्रशिक्षकों के लिए एक संकेत है। जब हम मिशन को अपना मानते हैं तो यहाँ जो भी होता है एक अभ्यासी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। इसलिए हर स्तर पर न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक स्तर पर भी उन्नति करने के लिए एक रास्ता है कि मिशन को अपना बना लीजिए। इस पर गर्व कीजिए। जब बाबूजी ने सीधे भगवान कृष्ण से वायदा ले लिया है, मैं आप सबके साथ वह वाक्य साझा करना चाहूँगा। आप में से कुछ को ये पता भी होगा। एक बार 1950 के दशक में किसी समय जन्माष्टमी की रात थी। भगवान कृष्ण का जन्मदिन। भगवान कृष्ण आए और उन्हें बाबूजी से बात की। उन्होंने बाबूजी से निवेदन किया कि जो लोग मेरा झूला झुलाते हैं उन सबको आप ट्रांसमिट करो। बाबूजी ने कहा, यह बात तो ठीक है, मैं करूँगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इसे आपका आदेश मानकर स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरे भगवान, क्या मैं बदले में आपसे एक विनती कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, जो चाहते हो मांगो। बाबूजी ने निवेदन किया, हमारा कोई भी अभ्यासी बिना रोटी, कपड़ा और मकान के नहीं रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो और यह वायदा है। अब अभ्यासी कौन है? क्या आप कह सकते हैं कि आप अभ्यासी हैं? कितने हैं? क्या आप हाथ खड़े कर सकते हैं? मुझे खुशी है, मैं इतने सारे अभ्यासियों को देखकर बहुत खुश हूँ जो अपने दिल में उच्चतम का विचार रखता या रखती है ताकि वह उच्चतम ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाए। वह व्यक्ति अभ्यासी है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करता है। वह अभ्यासी है। ऐसे व्यक्ति ही भगवान कृष्ण के दिए वायदे की दृष्टि से खरा उतरते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परेशानी आने से पहले ही वह आपके रास्ते से हट जाएगी, क्योंकि किसी भी परेशानी की एक संवेदनशील आध्यात्मिक हृदय में कोई जगह नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील लोग ज़्यादा सहनशील हो जाते हैं। हाँ भी और नहीं भी। कुछ हद तक आप इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि किसी के हृदय को जरा सी ठेस लगती है और वह आपके हृदय को बुरी तरह से प्रभावित करती है। आप दूसरों का दर्द में नहीं देख सकते। आप उस समय बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। हर चीज़ आपको परेशान करती है। इसलिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सहनशील होते जाते हैं। अब ये दोनों शब्द, सहनशील बनना और संवेदनशील बनना, परस्पर विरोधी लगते हैं, लेकिन हम इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वास्तव में ये परस्पर विरोधी नहीं है। यह एक सीधा सा मिथ्याभास है जिसे ठीक से समझना पड़ेगा। समारोह की बात पर वापस आते हुए आप सभी का स्वागत है। ये हमारी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए लोगों को भी साथ लाइए, उन्हें भी इसकी झलक मिले और कृपा की चादर का अनुभव प्राप्त हो। हम खुद भी जब यहाँ आएंगे तो अपने को इस वातावरण में डूबा हुआ पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर छोड़ने से पहले ही कार्य शुरू हो गया है। शायद आप में से कुछ को उत्सव से महीनों पहले से ही अपने अंदर कार्य होता हुआ महसूस हो। आपके घर छोड़ने से पहले ही ये प्राणभूति आपको घेर लेगी। इसके लिए तैयार रहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्वयं को अंतर्मुखी करें,
कृपया इस पर काम कीजिए और बाकी बात बाद में देखेंगे। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।